नमस्कार, मनसुख भाई सुवागिया, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। आज का विषय है देसी आम से संपन्न भारत। चेक डैम तालाब योजना से जल क्रांति, गिर गाय हमारे आंगन में योजना से गो क्रांति और भारत में सबसे पहले गाय आधारित प्राकृतिक कृषि का प्रारंभ किया। उनके विस्तार के लिए मैंने हजारों गांव में गया तब, और किसान के बेटे के नाते हमने देखा कि जो देसी आम थे वो हमारी बागायत विभाग सरकारी तंत्र की गलती से 90% आम लुप्त हो गए। मेरे खेत में 20 आम के पेड़ थे, हर एक की प्रजाति अलग थी। गांव में 200 प्रकार के पेड़ थे, उनकी प्रजाति अलग थी। उनमें से 10-20% आम तो केसर हाफूस से भी मीठे थे। उनकी विशेषता ये थी कि मान लो उनके जितना मीठा हो वो अप्रैल महीने से लेकर जुलाई तक पैदावार देते थे, तो किसान को खाने के भी मिलता था और बिक्री भी 60 दिन 90 दिन तक मिलती थी। तब बागायत विभाग ने यहाँ गुजरात में सिर्फ केसर, दक्षिण गुजरात में हाफूस, दक्षिण भारत में तोतापुरी और उत्तर भारत में लंगड़ा, दशहरी, ऐसी 5-10 जात को ही प्रसिद्धि दी, बाकी जात लुप्त हो गए। तब सारा भारत दर्शन करके मेरा निवेदन है कि हमने 90% आम की जाति खो दी है और ऐसे देसी बीज भी लुप्त कर दिए हैं। तो सन 2008 से देसी आम बचाने का महाअभियान का प्रारंभ किया, आम्र क्रांति का, और देसी बीज बचाने का। बहुत सारे प्रदेश में घूमकर हमने 250 प्रकार के स्वाद सुगंध से पैदावार से श्रेष्ठ 250 प्रकार के आम के पेड़ ढूंढकर उनकी डाली लाकर गुट्टी लाकर यहाँ संस्कृति वाड़ी में लगाया। और जो बागायत विभाग ने 75 साल में नहीं किया, इतना देसी आम बचाने का काम सारे भारत में सरकारी तंत्र में से नहीं हुआ, इतना हमने काम किया है। और ये सिर्फ हमारे खाने के लिए नहीं है, ये 4 राज्य के आदिवासियों को इस साल 1000 किलो देसी आम दान में दिए जाएंगे। उसमें से 5000 देसी आम के पेड़ तो अवश्य होंगे, खेत खेत में लगाएंगे, पहाड़ियों में भी लगाएंगे, वहाँ पिंजरा के साथ लगाएंगे। और आदिवासियों को एक एक खेत में, ईश्वर भाई 5 से 10 हज़ार की पूरे खेत में से पैदावार 1 एकड़ से 2 एकड़ का हो, 3 एकड़ का भी हो, तो मैंने पूछा है गांव गांव में 5 से 10 हज़ार की पैदावार मिलती है। तब एक वृक्ष में से 5000 से 10,000 का लक्ष्य, हमारा तो लक्ष्य 25,000 तक पैदावार देगा, लेकिन 5 से 10 हज़ार की पैदावार एक एक पेड़ देगा तो भी जो अनंत काल से आदिवासी गरीब है, भूखा है, बेरोजगार है, उनकी आबादी होगी। तो देशवासियों, जल क्रांति ट्रस्ट सबसे कम खर्च में 100 साल टिकाऊ और श्रमदान से चेक डैम बनाने वाली देश की एकमात्र संस्था है। बाकी देश की सभी संस्था गो सेवा करती है, तो लुप्त होते गोवंश का निर्माण करने वाली संस्था जल क्रांति ट्रस्ट है। हमने जो गाय आधारित प्राकृतिक कृषि का संशोधन किया है, उससे सारा भारत जहर मुक्त हो जाएगा। इतने कर्म तप के बाद एक कंपनी का एमडी आपको विश्वास देता है। और ये देसी आम की क्रांति से भारत 2050 में 1000 प्रकार के देसी आम का यहाँ संस्कृति वाड़ी में संशोधन होगा और देसी आम का सबसे ज़्यादा पैदावार करने वाला और निर्यात करने वाला देश बनेगा। तो ऐसी हम सिर्फ पेड़ नहीं लगाते, लेकिन विशिष्ट प्रकार के आबादी आरोग्य देने वाले पेड़ जल क्रांति ट्रस्ट लगाते हैं। तो उसमें आप तन मन धन से सहयोग करें। और ये सब देखने के लिए संस्कृति वाड़ी में पधारे मनसुख भाई सुवागिया।